तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िया लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। किस किस तरह के बहाने अपनाए जाते हैं अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, उसकी एक ताज़ा मिसाल इस वक्त गुजरात से आ रही है। दरअसल मंदिर का नाम राम मंदिर है और वो राम मंदिर बनाया गया है गैर कानूनी तौर पर। तो इंतज़ामिया ने नोटिस जारी कर दिया। तो उस राम मंदिर को मुनहदिम करने से बचाने के लिए एक शख्स ने एक ऐसा आइडिया अपनाया, ऐसा मंसूबा अपनाया कि मोदी और योगी की तस्वीरें बना करके, मुजस्समे बना करके दरबान के तौर पर सिक्योरिटी के हैसियत से मंदिर के सामने लटका दिया, ताकि इंतज़ामिया आए तो मोदी और योगी का मुजस्समा देख करके घबरा जाए। ये मामला गुजरात की ज़िला अंकलेश्वर का है, जहां मोहन लाल नामी एक शख्स ने अपने घर पर राम मंदिर बनाया। उसी मंदिर को मुनहदिम करने का नोटिस मकामी इंतज़ामिया के जरिए जारी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहनलाल ने गैर कानूनी ज़मीन पर बने अपने मकान को बचाने के लिए उसकी छत पर एक राम मंदिर तामीर करा दिया था। देखिए, राम का नाम कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको बचाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का मुजस्समा कैसा खड़ा कर दिया जा रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से निदामी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस होशियारी के बावजूद इंतज़ामिया ने मकान और मंदिर को मुनहदिम करने का नोटिस जारी कर दिया। मोहनलाल का कहना है कि उसने मन्नत मानी थी कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो अपने घर में भी राम मंदिर बनवाएगा। यही वजह है कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर के बाद उसने अपने घर की छत पर राम मंदिर बनवाया। फिर उसने महसूस किया कि सिर्फ राम मंदिर बना देने से उसकी मन्नत अधूरी रह जाएगी, इसलिए पीएम मोदी और सीएम योगी का मुजस्समा बनवाकर उन्हें मंदिर के दरवाजे पर दरबान की शक्ल में खड़ा करके नाजायज़ और गैर कानूनी ज़मीन पर बने हुए अपने घर को मुनहदिम होने से बचाने की कोशिश कर रहा था। बहरकैफ चूँकि इस तरह का आइडिया इसने अपनाया तो ये खबर सुर्खियों में आ गई और उसका राम मंदिर भी मशहूर हो गया। बहरकैफ इस वक्त जो है इस मामले में अलग अलग तरह की जो है खबरें आ रही हैं। खबर ये भी आ रही है कि मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की मूर्तियां भी लगाई गई और तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके पेश नज़र रखते मोहनलाल की तामीर करदा राम मंदिर से भी कलश यात्रा निकाली गई। कुछ दीगर मजहबी तकारीब का भी इनेकाद हुआ जिसमें 20,000 अफराद शामिल हुए थे। चूँकि मोहनलाल गुप्ता का मकान नाजायज़ ज़मीन पर बना हुआ है, इसलिए इंतज़ामिया ने उसे मुनहदिम करने के लिए नोटिस भेज दिया है। अब देखना यह है कि मोहनलाल का घर बच पाता है या इंतज़ामिया दो मुजस्समों को देख करके और मंदिर का नाम सुन करके घबरा जाती है। इस तरह अलग अलग तबसरों के साथ इस खबर को सोशल मीडिया में पेश करके कुछ लोग लतीफ़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और राम का नाम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इस बात को लेकर के तशवीश का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ईवीएम तैयार करने वाली कंपनी के 4 नामजद डायरेक्टर क्या बीजेपी से वाबस्ता हैं? एक अहम तरीन
सवाल है और इसका जवाब भी दिया है कांग्रेस के सरजेवाला ने। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ईवीएम तैयार करने वाली कंपनी में बीजेपी के दफ्तर के अहदेदार और नामजद डायरेक्टर हैं तो क्या ईवीएम महफूज हैं? क्या इस सूरत हाल में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हो सकते हैं? इलेक्शन के तक़द्दुस की हिफाजत कौन करेगा? आखिर इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? बोलिए और जमहूरियत को बचाइए। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आज ही हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी वो खबर सामने रखी, बीजेपी इख्तिदार के लिए किस किस तरह से हरबे इस्तेमाल कर रही है और क्या कुछ कर रही है। अब तो ईवीएम के खिलाफ भारत का हर बाशिंदा खड़ा हो चुका है, हर पार्टी इसके खिलाफ बोल रही है। अपोजिशन में मौजूद पार्टियां लगातार ईवीएम के खिलाफ जो है वो उसके किरदार को मशकूक करते हुए उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो है इलेक्शन कमीशन के सामने भी लाया जा रहा है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसकी बात मानता है, किसके इशारे पर जो है वो इलेक्शंस के डेट का ऐलान करता है। ऐसी सूरत हाल में अगर ईवीएम को हटाया नहीं गया तो आइंदा आने वाले 2024 के आम इंतखाबात जो है वो जो है एक तरफा होंगे और बड़े मशकूक होंगे और इसमें किसी भी तरह का मुनसिफाना किरदार इलेक्शन कमीशन का नहीं होगा। ये कहते हुए इस वक्त लगातार एहतिजाज बढ़ रहे हैं। अब 1 तारीख को दिल्ली चलो भी जो है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से इस ईवीएम के खिलाफ एहतिजाज करने का ऐलान किया गया है। इसमें हर इंसाफ पसंद भारतीय शहरी को हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने मस्जिद के साइंसी मुताले और सर्वे से मुताल्लिक़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को झूठी रिवायत कायम करने की कोशिश करार दिया है। खबर रसा एजेंसी IANS के मुताबिक कमेटी के पास दस्तयाब तारीख की बुनियाद पर उसने दावा किया कि मस्जिद 15वीं सदी में शुरू होने वाले 3 मरहलों में तामीर की गई थी। ऐसे सर्वे रिपोर्ट पर पहली तफसीली रद्द-ए-अमल में कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासिन ने कहा, ऐसे रिपोर्ट का तफसीली मुताला कानूनी माहिरीन और मुअर्रिखीन कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट की इब्तिदाई मुताले के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ASI रिपोर्ट के हक़ाइक़ और नताइज में 2022 में किए गए कोर्ट कमिश्नर सर्वे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। साइंसी मुताले के नाम पर एक बोली लगाई गई है, सिर्फ एक गलत बयानिया कायम करने के लिए। हमारे पास दस्तयाब तारीख के मुताबिक जौनपुर के एक अमीर शेख सुलेमानी मुहद्दिस ने 804-42 हिजरी यानी 15वीं सदी के आगाज़ के दरमियान ज्ञानवापी में खुली ज़मीन पर मस्जिद तामीर की थी। उसके बाद मुग़ल बादशाह अकबर ने दीन इलाही के फ़लसफ़े के मुताबिक मस्जिद की तोसी का आगाज़ किया और मगरिबी दीवार के खंडरात इसी तामीर का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब ने 17वीं सदी में मस्जिद तोसी को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि यह तारीख वाज़े करने के लिए काफ़ी है कि मस्जिद औरंगज़ेब से पहले मौजूद थी और उसे 3 मरहलों में तामीर और तोसी दी गई थी। लिहाजा इस सिलसिले में एसआई पूरी तरह से झूठ बोल रही है। ये कहते हुए तारीख़ी हवालाजात के साथ जो दस्तावेज़ात ज्ञानवापी मस्जिद ट्रस्ट के पास मौजूद हैं, उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें खोल करके बयान करने की कोशिश की हैं। नाज़रीन गिरामी, केरला की एक अदालत ने मंगल को कल अदम मुस्लिम तंजीम यानी आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता तमाम 15 अफराद को दिसंबर 2021 में बीजेपी और ओबीसी विंग के रहनुमा रंजीत श्रीनिवासन के कत्ल में सजाए मौत सुनाई है। यह फैसला मावेलकारा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज VG ने सुनाया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के रियासती सेक्रेटरी रंजीत श्रीनिवासन पर 19 दिसंबर 2021 को अलेपोजा में उनके घर पर उनके अहले खाना, बीवी, मां और बेटी के सामने बेदर्दी से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। और लाइफ लॉ के मुताबिक 15 मुजरिमों में नसीम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम और सफरुद्दीन, मिनशाद, जासिफ राजा, नवाज, समीर, नज़ीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और शरनोस अशरफ वगैरह शामिल हैं। तमाम मुजरिम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी सियासी विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुन थे और PFI पर 2022 में पाबंदी लगाई गई थी। इससे कबल 20 जनवरी को अदालत ने पाया था कि इस केस में 15 मुलजिमान में से 8 इस केस में
बराह रास्त मुलव्वस थे। अदालत ने 4 दीगर मुल्जिमान नंबर 9, 10, 11 और 12 को कत्ल का मुजरिम पाया, क्योंकि इस जुर्म में बराह रास्त मुलव्वस अफराद के साथ मुहलिक हथियारों से लेस होकर जाए वक़ा पर आए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इस सिलसिले में फांसी की सज़ा दिए जाने के बाद से मामला एक बार फिर तेज़ी से बढ़ रहा है। केरला में अलग अलग तबसरों के साथ ये शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मंड्या में भगवा हनुमान ध्वज को लेकर के जो कुछ हुआ और जो सूरत हाल बनाने की कोशिशें हुई थी वो आपके सामने है। उसके फौरी बाद जो है अचानक ये झंडे का मामला बेंगलुरु के शिवाजी नगर तक लाने की कोशिश की गई, लेकिन इंतज़ामिया ने फौरी उस पर जो है एक्शन लिया। दरअसल ये शरारत भी की गई थी इस वक्त जो है बसनागौड़ा और पाटिल यत्नाल की जानिब से। दरअसल यहाँ की एक तस्वीर शेयर की गई थी रामचंद्रा यरगाल नामी शख्स से, और कन्नड़ा में ट्वीट किया गया था कि देखें कि शिवाजी नगर के इस इलाके में इंतज़ामिया का जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, उस पोल पर यहाँ करीब मौजूद दरगाह का एक झंडा लगाया गया था और गुज़श्ता कई सालों से वो झंडा वहाँ लगा हुआ है और कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुँची। लेकिन मंड्या के हनुमान ध्वज के बाद जो है जब वहाँ नाकाम हुए तो ये मामला पूरी तरह से शिवाजी नगर जो एक हसास इलाका माना जाता है, मुस्लिम अक्सरियती इलाका माना जाता है, वहाँ पर इस शरारत को मज़ीद जो है खींचने की कोशिशें हुई। लेकिन जैसे ही बसवना गौड़ा और पाटिल की जानिब से ट्वीट देखा गया, यहाँ की इंतज़ामिया हरकत में आई और यहाँ के लोगों से जो है इस सिलसिले में झंडे को हटाने की सिलसिले में बात हुई और ख़ुद इंतज़ामिया ने आगे बढ़कर के फौरी वहाँ से जो है वो झंडा हटाया और तिरंगा वहाँ पर लहराया है। तो नाज़रीन गिरामी, जब कोई भी मसला नहीं मिल रहा है कि कांग्रेस को झुकाया जाए, उसकी पार्टी को, और जो हार उनको हुई है उस सिलसिले में किस तरह से जो है अलग अलग तरह के मसाइल खड़ा किया जाए, तो अब झंडों के पीछे पड़ गई। कभी झंडों के पीछे, कभी मंदिरों के पीछे, कभी किसी पर अटैक करके। ऐसी सूरत हाल में भगवा तंजीमें जो लगातार इस शरारत करने की चक्कर में रहते हैं, इंतज़ाम इस वक्त फौरी तौर पर मुतहरिक होकर के इन तमाम चीज़ों से बचने की और हिंदुत्वा जो अपनी साजिशें कर रहे हैं उनको पूरी तरह से जो है नाकाम करने की कोशिशें हो रही है। अब इस झंडे को हटा दिया गया है और तिरंगा वहाँ पर शिवाजी नगर, बेंगलुरु की शिवाजी नगर के चांदनी चौक में लटकाया गया है। आइए नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। आज बेंगलुरु एयरपोर्ट में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उसको फौरी तौर पर छोड़ दिया गया और गिरफ्तार सिर्फ इस वजह से किया गया कि उसने जो है बॉम्ब और चाकू के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि बेंगलुरु का एयरपोर्ट इस वक्त इंटरनेशनल सतह के पूरे भारत में बल्कि एशिया में ही पहले नंबर पर आता है। ऐसी सूरत हाल में यहाँ की सिक्योरिटी इस कदर टाइट है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसी सूरत हाल में कोच्चि को जाने वाला यानी केरला को जाने वाला एक शख्स ने जो है चेक इन के बाद कुछ ऐसे अल्फाज ज़बान से निकाला कि इमरजेंसी तौर पर फौरी उसको जो है ऑफिशियल्स ने गिरफ़्तार किया, उससे पूछताछ की। बाद में जिसका नाम साजू के कुमारन बताया गया है, उसने बताया कि वो जो है इस वक्त इमरजेंसी में अपने घर जा रहा है और इसका कोई हाल नहीं है। उसने अपने पूरी बैग वगैरह दिया और जो है चेक कराने के बाद उसको वापस बोर्डिंग पास भी दिया गया। लेकिन नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है सिर्फ आप नाम लेने की वजह से यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिसर मुतहर्रिक हुए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है चौकन्ना रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब आपको ले चलूँ। एक वीडियो आई आज बिहार से। ज़मीनी सतह पर कुछ कर नहीं पा रही है बीजेपी और उनके मसाइल हल करने में नाकाम है, तो फिर पुलिस उनको पीटने लगती है इंतज़ामिया के दम पर। और हमने कल बंगाल की भी कुछ तस्वीरें देखी, दीगर इलाक़ों की भी। ये जो है रेलवे स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि जॉब के लिए। तो एहतिजाज करते हुए जब देखा कि रास्तों में उतर आए हैं तो पुलिस ने बुरी तरह से उनको मारा है और पीटा। और ये वीडियो इस वक्त जो है बिहार में अलग अलग
तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त सियासी उथल पुथल क्या है, इसलिए आज जो है जिस तरह से कांग्रेस का साथ दे रही है बिहार की आवाम और राहुल गांधी के पीछे चल रही हैं, तो राहुल गांधी का जो दौरा है बिहार के अररिया और उसके मुख्तलिफ इलाकों में, वो बड़े पैमाने पर इस वक्त शेयर भी हो रही हैं, उस पर तबसरे भी शुरू हो चुके हैं। क्या आरजेडी के साथ मिलकर के और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर के कांग्रेस आने वाले 2024 के इंतखाबात में बिहार में जगह बना पाने में कामयाब हो पाएगी, इसको लेकर के अलग अलग तबसरे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से इस वक्त जो है उनके पीछे भीड़ चल रही है एक बड़े पैमाने पर उनकी यात्रा में, इससे कुछ इसी तरह की जो है पैगाम भी सामने मिल रहा है। इसी दरमियान आज महाराष्ट्र से भी खबर आती है कि इंडिया अलायंस में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के साथ जो है उन्होंने भी हाथ मिला लिया है। जाहिर सी बात है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उनसे जो है एक SC ST OBC और पसमानदा तबकात का एक बहुत बड़ा तबका और अलग अलग जो है समाज और तबकात उनसे जुड़े हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी का प्रकाश अंबेडकर का जो है महाराष्ट्र में इनसे मिलना, इंडिया अलायंस से मिलना, ये भी एक कामयाबी ही मानी जा रही है। इधर नाज़रीन गिरामी, लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा आग के दहाने पहुंच चुके हैं और हिजबुल्लाह की और बॉर्डर पर एक दूसरे की जो मुख्तलिफ वक्तों पर हमले हो रहे थे, अब ये जाहिर किया जा रहा है कि बाकायदा लेबनान के हिजबुल्लाह के दरमियान और इसराइल ऑक्यूपेशन आर्मी क़ाबिज़ फ़ौज के दरमियान में जो है लगातार इस वक्त जंग छिड़ने वाली है। अब तक जो हो रही थी वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ से वहाँ से हमले कुछ फ़ौजी बेस पर, लेकिन बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह वहाँ पर बॉर्डर पर पूरी अपनी जो है फ़ौज तैनात कर चुकी है, तो इधर जो है इसराइली जालिम सहनी फ़ौज भी जो है तैयारियाँ कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में लेबनान में जो है इस वक्त पूरी तरह से सूरत हाल भयानक हो सकती है, ये कहते हुए इस तस्वीर के साथ इस वक्त मुख्तलिफ तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर खुद हिजबुल्लाह ने इस बात का दावा किया है कि वज़ानी नामी विलेज में, जो कि इसराइली स्पाई इक्विपमेंट अपोजिट था, यानी कि जहाँ पर इसराइल की जासूसी चीज़ें लगी हुई थी और अशिया लगी हुई थी और वहाँ से जासूसी किया करते थे, वज़ानी देहात से उसको भी टारगेट करके तबाह कर दिए जाने का दावा हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आज सामने आई है जिसमें अफ्रीका ने आलमी अदालत में किस तरह से जो है फ़िलिस्तीनियों की कत्लेआम हुआ है उसकी दलील के तौर पर ये वीडियो वगैरह पेश किया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह कत्लेआम मचाया गया और इज्तिमाई कब्रों की कितनी बड़ी तादाद होगी फ़िलिस्तीन में। आलमी अदालत में तमाम चीज़ें इसी तरह इसके और भी कई वीडियोस हैं जिसको दो अदालत में अफ्रीका ने पेश किया था कि किस तरह से इसराइल कत्लेआम मचा रहा है और आम फ़िलिस्तीनियों के साथ जो है वो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा किए हुए हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।